नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्ड अवेयरनेस पर स्वागत है। अब हम डिजास्टर मैनेजमेंट की थर्ड क्लास करेंगे। 2 क्लास हम पहले कर चुके हैं जो आपके अपने चैनल वर्ड अवेयरनेस पर यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। जिसने पहले क्लासेस नहीं देखी है वो आप जाकर देख सकते हैं। ये सीईटी मेंस के लिए हम टॉपिक वाइज हम अपना कंप्लीट कर रहे हैं सिलेबस, और बाकी जो आज जितने टॉपिक हो जाएंगे उससे रिलेटेड कल हम एमसीक्यू क्लास लेंगे। आज अब हम अपना कंटिन्यू करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की थर्ड क्लास। डिजास्टर मैनेजमेंट में कुछ टॉपिक हमने पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे हमने कर लिए थे, जिसमें हमने डिजास्टर मैनेजमेंट का मीनिंग, वर्ड कहाँ से आया है, इंटरनेशनल स्ट्रेटजी, सारे टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए थे। हमारे पास फ्रेमवर्क थे, अथॉरिटीज जो बनी है हमारे लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, वो टॉपिक हम कर चुके हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे। हमारे पास टॉपिक दे रखा है एनजीओ। एनजीओ का टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि एनजीओ में हमारे सिलेबस में स्पेशल मेंशन किया गया है कि एनजीओ के रोल क्या हैं, उसमें क्या क्या काम करता है एनजीओ, डिजास्टर मैनेजमेंट में किस प्रकार हेल्प करता है। रोल जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एनजीओ होता क्या है। एनजीओ की बात करें तो एनजीओ एक प्रकार से हमारे पास क्या है कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है एन से नॉन, जी से गवर्नमेंट, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। नॉन गवर्नमेंट का मतलब इसमें गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट से फ्री होती है, स्वतंत्र होती है, सरकार का इसमें नियंत्रण कम होता है। एनजीओ की बात करें तो एक तो होता है एनजीओ, एक होता है एनपीओ। एनपीओ की बात करें तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना न होकर क्या होता है, समाज की सेवा करना होता है। इसलिए दोनों वर्ड्स को ध्यान रखना है। आपसे क्या पूछा गया है, एनजीओ पूछा गया है या एनपीओ पूछा गया है। कई बार आप देखते नहीं हो, एनओ को देखते ही डायरेक्ट सोचते हो कि नॉन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा गया, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पर टिक करते हो। नहीं, आप दोनों को वर्ड को ध्यान रखेंगे। नॉन ऑर्गेनाइजेशन पूछा गया है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को पूछा है। आज हमारे टॉपिक है हमारे पास नॉन एनजीओ के क्या क्या रोल हैं। नॉन एनजीओ रोल जानने से पहले हम क्या करेंगे, इसके कुछ नॉन एनजीओ होता क्या है, इसमें क्या क्या किस एक्ट के अंतर्गत आता है। एनजीओ की बात करें तो ये विभिन्न कानून, बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए हैं, उसके अंतर्गत इसका रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। जो हमारे पास सोसाइटी रजिस्ट्रेशन जो एक्ट है, कौन सा 1860 के अंतर्गत आता है, और ये कौन सा एक्ट में आता है, एनजीओ 86 सोसाइटी एक्ट में आता है, कौन सा 1860 के अंतर्गत आता है। और ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, कंपनी बोल सकते हैं, ऐसी है जिसका उद्देश्य क्या नहीं है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बल्कि ये समाज की क्या करती है, हेल्प करती है। ये जो हमारे पास ट्रस्टीज होते हैं उसके अंतर्गत आती है। और ये कंपनी एक्ट 1956 की सेक्शन कौन सा है, 25 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत भी इसमें शामिल किया गया है। इसमें एनजीओ की बात करें तो ये क्या है, स्वैच्छिक है, अपनी इच्छा से है, सरकार से बिल्कुल क्या है, स्वतंत्र होती है। ये समाज को विकसित करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, समाज को विकसित करने में क्या करती है, मदद करती है, विकासात्मक मुद्दों में क्या होती है, हेल्पफुल होती है। आगे बात करें तो ये क्या होती है, स्वैच्छिक होती है और सरकार से बिल्कुल स्वतंत्र होती है। स्वतंत्र होने के साथ साथ ये क्या कहते हैं कि विभिन्न सामाजिक और कहते हैं विकासात्मक जो मुद्दे होते हैं उनसे संबंधित गतिविधियों में लगी हुई है। उनसे रिलेटेड जो एक्टिविटी है वो कौन कर रहा है, एनजीओ कर रहा है। एनजीओ के काम क्या है, मानव की हेल्प करना, कुछ एरिया वाइज हेल्प करती है, ये अलग अलग काम करती है। एनजीओ एजुकेशन से रिलेटेड भी हो सकती है, एनजीओ चिल्ड्रन, वोमेन सभी की हेल्प करती है। इसलिए एनजीओ के बारे में बात करें तो एनजीओ क्या है, एक मानवीय सहायता है, क्षेत्रीय विकास में हस्तक्षेप और साधारणीय कहते हैं कि साधारणीय विकास जैसे काम करती है। मतलब सिंपल बहुत सारे काम कौन करता है, एनजीओ करता है। एजुकेशन दिलवाना लोगों को, वुमेन्स को राइट्स दिलाना, चिल्ड्रंस की सेफ्टी से रिलेटेड बहुत सारे काम जो है एनजीओ द्वारा किए जाते हैं। एनजीओ क्या करता है कि मैनेजमेंट की जो हमारे पास डिजास्टर जो मैनेजमेंट है उसकी साइकिल में भी हेल्पफुल है। हमने मैनेजमेंट की क्या पढ़ी थी, साइकिल पढ़ी थी। मैनेजमेंट का एक सर्कल होता है जहाँ से डिजास्टर स्टार्ट होने से पहले और डिजास्टर होने के बाद की बात करें तो वहाँ पर हमें बताया बताया गया था। अगर डिजास्टर की साइकिल की बात करें तो सबसे पहले मिटिगेशन आता है, फिर हम उसकी प्रिपेयर करते हैं, रिस्पॉन्स करते
हैं और रिकवरी करते हैं। एंडिंग तक चलते हैं। अगर बात करें एनजीओ, एनजीओ हेल्प करता है मिटिगेशन में। कैसे कि क्योंकि आने से पहले वो लोगों में कहते हैं कि डिजास्टर के बारे में एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है, लोगों को अवेयर करवाता है, कैपेसिटी बिल्ड करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। एनजीओ हमारे पास क्या करता है, तैयारी करवाने में सरकार को हेल्प करता है, आपदा को नियंत्रण करने के लिए हेल्पफुल होता है, रिकवरी करवाने में, रिस्पॉन्स करने में भी डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत हेल्पफुल होता है। इसलिए बताया गया है कि डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें एनजीओ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसकी साइकिल में। आपके जो सिलेबस है सीईटी मेंस की बात करें तो इसमें आपके क्या पूछा गया, एनजीओ के रोल क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है एनजीओ के रोल्स। कि एनजीओ के रोल जानने से पहले हमारे लिए जरूरी था कि एनजीओ के बारे में जाने हम। एनजीओ के बारे में बात करें तो एनजीओ के बहुत सारे रोल होते हैं। एनजीओ रोल, एनजीओ क्या क्या काम करता है, फंक्शन करता है, उसके बारे में बताया गया है। एनजीओ क्या करता है कि आपदा आने से पहले, कहता है कि उससे पहले अगर हमारे पास डिजास्टर आया ही नहीं है उससे पहले क्या करता है, हेल्पफुल करता है, किसमें, मैनेजमेंट करने पर कहता है कि हमारी मदद करता है, मजबूती दिखाता है। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जहां पर सरकार पहले नहीं पहुंच पाती, उस पर एनजीओ सबसे पहले क्या करता है, अपना रिएक्ट करता है, प्रतिक्रिया देता है। इसलिए कहता है कि जो परिस्थितियां है उस पर तेजी से प्रतिक्रिया कौन करता है, एनजीओ करता है, एनजीओ हमें बताता है। और क्या करता है, कम्युनिकेशन फैसिलिटी प्रोवाइडेड करवाता है, लोगों तक इंफॉर्मेशन देता है कि किस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, डिजास्टर से को कम कर सकते हैं। डिजास्टर को रोका नहीं जा सकता, कम किया जा सकता है, पूरी तरह से डिजास्टर को रोकना मुश्किल होता है। इसलिए वो क्या करता है कि कम्युनिकेशन की हेल्प से क्या करता है, डिजास्टर को कम करने के लिए लोगों को क्या करता है, हेल्पफुल रहता है। अगर बचाव कार्य की बात करें तो लोगों को पहले ही अवेयर कर देगा कि डिजास्टर आने वाला है, इससे लोगों को वहां से पहले ही क्या कर दिया जाता है, सेफली अवेयरनेस के थ्रू उनको वहां से हटा दिया जाता है। इसलिए कहते हैं कि बचाव कार्य में भी ये क्या होता है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, लोगों की हेल्प करता है, लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करता है, हमारे पास ट्रेनिंग देता है लोगों को। अगर बात करें अस्थायी रूप से, मतलब आश्रय देना, मतलब लोगों को क्या कहता है कि परमानेंटली नहीं बल्कि टेम्परेरी रूप से लोगों को क्या करता है, हेल्पफुल करता है, किसमें, घर प्रोवाइड करवाने में। डिजास्टर आ जाता है उसके आफ्टर क्या किए जाते हैं, एनजीओ उनकी मदद करता है, जिनके पास रहने के लिए घर तक नहीं बसते। डिजास्टर कई बार, मतलब डिजास्टर की बात करें तो लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, ऐसे में उनको रहने के लिए जगह भी नहीं मिल पाती और एनजीओ उनमें क्या करता है, हेल्पफुल होता है, टेम्परेरी रूप से उनको क्या प्रोवाइड करवाता है, रहने के लिए मकान हेल्पफुल मतलब प्रोवाइड करवाए जाते हैं। अगर बात करें अगर एनजीओ की, एनजीओ क्या करवाता है, स्वास्थ्य शिविर आयोजित करता है, मेडिकल केयर लोगों के लिए, आपने सुना होगा कैंप लगा देना, ये हेल्पफुल रहता है, एनजीओ द्वारा ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है, लोगों को हेल्पफुल करता है। जल आपूर्ति और स्वच्छता, कई बार हमने सुना है कई जगह बाढ़ आ जाना, कहते हैं सुनामी आ जाना, अलग अलग प्रकार के, जैसे कि भूकंप आ जाना, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं और जहां पर पीने का पानी तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए क्या होता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइम एनजीओ भी क्या करता है, हेल्पफुल रहता है, जल आपूर्ति करने में भी इसका महत्वपूर्ण रोल है। कुछ की पॉइंट्स हम पढ़ेंगे जो हमारे लिए एनजीओ से रिलेटेड है और जो हमारे लिए क्या है, जरूरी है। सबसे पहले तो एनजीओ की फुल फॉर्म का पता होना जरूरी है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक प्रकार से हमारे पास क्या है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। सेकेंडली अगर बात करें टाइप्स ऑफ एनजीओ, एनजीओ के टाइप्स की बात करें तो इसमें कुछ एक्ट्स को शामिल किया गया है। टाइप्स में अगर बात करें तो इसमें कुछ एक्ट्स हैं। एक्ट्स कौन से हैं, हमारे पास ट्रस्ट एक्ट है 1882। ट्रस्ट एक्ट कौन सा, 1882 याद रखना है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सोसाइटी एक्ट है कौन सा, 1860। और यहाँ पर सेक्शन 8 आता है जो कौन सा है, हमारे पास कंपनी एक्ट है। कंपनी एक्ट है कौन सा, 2013।
और इसमें क्या कहता है कि कुछ टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। जो हमारे एनजीओ जो है लोगों की हेल्प करता है, पैसा अपना खर्चा करता है, उनकी इनकम पर सरकार क्या कहती है कि जब आप अपनी टोटल इनकम कंप्यूट करो तो आपने जो अपना डिजास्टर के टाइम लोगों की हेल्प करने पर जितना भी खर्चा किया है आपको क्या की जाएगी, आपको हेल्प की जाती है। सरकार क्या देती है उसमें टैक्स में बेनिफिट देती है ऐसे लोगों को, एनजीओ वालों को। तो इस टाइम क्या मिलती है उनको, टैक्स की डिडक्शन मिलती है। वो किस में मिलती है, अंडर सेक्शन 80G के अंतर्गत मिलती है, 12AA के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट है कौन सा सेक्शन है जिसमें डिडक्शन मिल जाती है, वो कौन सा आएगा, सेक्शन 80G 12AA के अंतर्गत आएगा। एक टर्म है FCRA, इसकी फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इसको याद रखो। फॉरेन कहता है कि जो कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट इसमें आता है 2010, जो आप लोगों के लिए लर्न रखना जरूरी है। आपसे FCRA की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है कि FCRA की फुल फॉर्म क्या है। बात करें एनजीओ क्या क्या काम करता है, एनजीओ वर्क की बात करें तो एनजीओ का वर्क क्या है, क्या क्या काम एनजीओ करता है। एनजीओ क्या करता है कि एजुकेशन में लोगों की हेल्प करता है, हेल्थ से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारी हेल्प करता है। वुमेन एंड चिल्ड्रंस कहता है, स्पोर्ट्स में, खेल में, ओल्ड एज पीपल्स की भी क्या करता है, हेल्प करता है। आपने सुना होगा वृद्धाश्रम या फिर बूढ़े जो पर्सनस हैं उनके साथ क्या किया जाता है, अत्याचार किया जाता है, वहां पर भी क्या किया जाता है, एनजीओ वाले आते हैं, हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि लोगों को, पेरेंट्स की कदर करनी चाहिए। ओल्ड एज में मतलब एनजीओ वाले भी उन लोगों के लिए भी क्या करते हैं, काम करते हैं। अगर एनजीओ की बात करें तो एनजीओ वर्क कहाँ तक है, मतलब एनजीओ वाले जो लोग काम करते हैं वो कहाँ तक अप्लाई होता है, ऑल इंडिया वर्क माना जाता है इनका। सारी इंडिया मतलब हर इंडिया में हर क्षेत्र में इनको क्या किया जाता है, वैलिड माना जाता है। एनजीओ के काम को ऑल ओवर इंडिया में माना जाता है। ओरिएंटेशन की बात करें तो एनजीओ का ओरिएंटेशन ये क्या माने जाते हैं, चैरिटी का काम करते हैं, दान देने का काम, मतलब सर्विसेज, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और इनमें क्या होता है, इनका पार्टिसिपेशन होना, एम्पावरमेंट, इन चीज़ों को इसमें क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आपदा आती है तो सबसे पहले राहत के लिए आगे कदम बढ़ाने वाला कौन सा है, एनजीओ है, लोकल अथॉरिटी है। अगर बात करें, कहता है कि एनजीओ आता है, लोकल अथॉरिटी आता है, प्रभावित समुदाय के मेंबर्स आते हैं, या फिर लोकल समुदाय के मेंबर्स आते हैं। कौन से इंपॉर्टेंट है, इसमें कौन से आएंगे आपके के लिए, आंसर आपका होगा लोकल अथॉरिटीज। लोकल अथॉरिटी है जो सबसे पहले क्या करती है, हेल्पफुल करती है। सबसे पहले जो राहत की बात करें तो वो कौन सा होता है, हमारे पास लोकल अथॉरिटी आती है। नेक्स्ट आपके टॉपिक में दिया है सीबीओ के रोल। कहता है सीबीओ, आपके 3 टॉपिक थे, एनजीओ का रोल, सीबीओ का रोल और मीडिया रोल्स पूछे गए हैं। क्या क्या रोल है डिजास्टर मैनेजमेंट में। सेकंड टॉपिक हम कर रहे हैं अब सीबीओ। कहता है सीबीओ की फुल फॉर्म क्या होगी। कहता है कम्युनिटी जो बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। कम्युनिटी का मतलब समुदाय। कुछ लोग मिलकर क्या करते हैं कि इसमें क्या बना लेते हैं, अपना ग्रुप बना लेते हैं, जिसके कारण वो क्या करते हैं, वो भी एक हमारे पास क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। उनका ऑब्जेक्टिव क्या नहीं होता, उद्देश्य क्या नहीं होता कि वो प्रॉफिट अर्न करे। इसी प्रकार एक समुदाय बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं कुछ मेंबर्स मिलकर, जिसमें क्या बताया है, कहते हैं कि यहाँ पर कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम बोल सकते हैं। अगर बात करें सीबीओ की, सीबीओ क्या हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। कहते हैं कि प्राइवेट, और कहते हैं कि यहाँ पर बात करें पब्लिक और प्राइवेट, कहते हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो रिप्रेजेंट करती है कम्युनिटी को, जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करेगी। और सिग्निफिकेंटली कहते हैं सेगमेंट्स, जो महत्वपूर्ण जो भाग उनके हैं, उनकी कम्युनिटी जो एक्ट करती है, इज एंगेज टू इन मीटिंग ह्यूमंस
एजुकेशन एंड इन्वायरमेंट एंड पब्लिक, कहते हैं कि सेफ्टी और कम्युनिटी। और ये जो कम्युनिटी है वो बनाई क्यों जाती है, कहते हैं कि ह्यूमन नीड्स के लिए बनाई जाती है, एजुकेशन के लिए बनाई जाती है, लोगों की सेफ्टी के लिए, पब्लिक की सेफ्टी के लिए ये कम्युनिटी क्या करती है, बनाई जाती है, सीबीओ बनाया जाता है। सीबीओ कहते हैं कि अब बात करें, सीबीओ कहते हैं जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसमें किस प्रकार क्या करता है, हेल्प करता है। अगर डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें तो सीबीओ क्या है, एक बहुत ही एक्टिविटी वाली चीज है जो सक्रिय होती है, प्रबंध करने में क्या होती है, हेल्पफुल होती है। चाहे गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट तब तक एक्शन ना ले, उससे पहले ही ये क्या बना लेती है, अपनी स्ट्रेटेजी बना लेती है कि हमें किस प्रकार से डिजास्टर को क्या करना है, मैनेज करना है। मान लीजिए आपके चारों ओर जो लोग हैं, आप मिलकर एक क्या बना लेते हैं, कम्युनिटी बना लेते हैं कि कल को फ्यूचर में हमारे पास कोई आपदा आई, कोई भी हमारे पास डिजास्टर आया, तो हम उसको किस प्रकार क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। तो सरकार एक्शन ले, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक एनजीओ कुछ एक्शन ले, उससे पहले क्या करते हो आप लोग, अपने कुछ स्ट्रेटेजी बना लेते हो। इसी प्रकार इसमें क्या कहा है कि जो कम्युनिटी बनाती है वो भी क्या करती है, डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या रहती है, हेल्पफुल रहती है। यही चीज इसमें बताई गई है कि जो सीबी कहता है कि ओएम है, कहता है कि समुदाय को आपदा प्रबंधन के लिए, आपदा प्रबंधन में सक्रिय होने के लिए सशक्त बनाता है और अत्यधिक दबाव वाली जो सरकार होती है, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट जो कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसकी प्रतीक्षा करने की बजाय वो उनका वेट नहीं करती है, अपनी शर्तों पर, खुद की अपनी कंडीशंस पर क्या बनाती है, कुछ स्ट्रेटेजी को क्या करती है, डेवलपमेंट करती है, ताकि डिजास्टर से क्या किया जा सके, बचा जा सके। अगर बात करें सीबीओ की कौन सी अप्रोच है, सीबीओ एक बॉटम अप अप्रोच है। अब हमें पता होना चाहिए कि बॉटम अप अप्रोच कौन सी होती है। अब बात करें, दो प्रकार से अप्रोच होती है, एक अपवर्ड होती है, एक डाउनवर्ड होती है। जो डाउनवर्ड होती है उसको बॉटम अप्रोच बोला जाता है। अपवर्ड मतलब कि ऊपर से जो ऑर्डर्स आते हैं, जो रूल रेगुलेशन हमें बताए जाते हैं, सरकार के नियम्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, वो अपवर्ड होती है। अगर बॉटम की बात करें तो बॉटम क्या होती है, जो नीचे से हमारी जो रिक्वेस्ट होती है, हम कोई शिकायत करते हैं, प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है लोगों को, वो कौन सी होती है, बॉटम अप्रोच होती है। तो यहाँ पर जो कम्युनिटी को जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्या है, बॉटम अप्रोच है, क्योंकि इनकी जो प्रॉब्लम है वो आगे फर्दर वो अपनी कम्युनिटी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आगे सरकार तक पहुंचाने के लिए क्या करते हैं, हेल्पफुल रहते हैं। तो इसलिए ये अप्रोच को याद रखना आप लोगों के लिए जरूरी है कि सीबीओएम कौन सी अप्रोच है, बॉटम अप और अप्रोच है, ये आपके लिए जरूरी है। अगर सीबीओ की बात करें तो सीबीओ में कुछ मतलब कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो आप लोगों के लिए क्या है, जरूरी है, एसेंशियल है। अब हम सीबीओ के जो रोल हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये 5 रोल दिए गए हैं आपको, सीबीओ किस किस चीज में हेल्प करता है। सीबीओ के लिए कुछ पॉइंट्स 5 बताए गए हैं जो आपके लिए जरूरी है याद रखना, क्योंकि सीबीओ हेल्प करता है किसमें, कैपेसिटी बिल्डिंग करने में हेल्प करता है। डिजास्टर से रिलेटेड जो भी हमारे लिए आपदा आने वाली है उसमें क्या करता है, कैपेसिटी को बिल्ड करने में क्या करेगा, हमारी हेल्प करता है। सेकेंडली क्या कहता है कि जो कम्युनिटी है वो डिजास्टर को क्या करना, रिस्पॉन्स करने की ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि एट ए टाइम जो एक्शन लिए जाते हैं वो सीबीओ लेता है। क्योंकि इसलिए इसको बोला है, क्योंकि रिस्पॉन्स हमने पढ़ा था कि साइकिल होती है, एक फॉलो किया जाता है हमारे पास डिजास्टर मैनेजमेंट में, जिसमें मिटिगेशन को लिया जाता है, प्रिपरेशन आ जाती है, रिस्पॉन्स आता है और रिकवरी आता है। रिस्पॉन्स क्या था, मिनिमाइज करना द इफेक्ट ऑफ डिजास्टर एट ए टाइम, ड्यूरेशन टाइम की बात की गई थी, इसलिए इसको क्योंकि सीबीओ हेल्प करता है किस टाइम, ड्यूरिंग में, तो इसलिए इसको क्या बोला गया था कि ये कम्युनिटी है डिजास्टर रिस्पॉन्स की ऑर्गेनाइजेशन की। सेकंड, अगर थर्ड टाइम की बात करें तो काउंटर डिजास्टर प्लान बनाता है। ये प्लान बनाने में कहते हैं कि हम किस प्रकार मैनेज करेंगे, उससे रिलेटेड क्या बनाएगा, प्लान बनाएगा। फोर्थ नंबर पे आता है डिजास्टर रिस्क
को क्या करता है, रिडक्शन में हेल्पफुल होता है, कम करने में हेल्पफुल रहता है। फिफ्थ की बात करें तो ये पार्टनरशिप इन द कहता है डिजास्टर रिडक्शन में, रिस्क रिडक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है। सरकार के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं नेशनल लेवल पर, जो अथॉरिटी हमारे स्टेट लेवल की और कहता है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हमारे पास अथॉरिटी दिए गए हैं, जो हमने पढ़ा था NDMA पढ़ा था, SDMA पढ़ा था और हमने DDMA पढ़ा था, उनके द्वारा जो हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो फंक्शन किए जाते हैं, जो रूल बनाए जाते हैं, उनको कौन फॉलो करता है, उनके साथ हेल्पफुल होता है, पूरा उनका सहयोग करता है, पार्टनरशिप रहती है किसकी, CBO को। CBO भी उनमें क्या रहता है, हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रोल दे रखा था, मीडिया का क्या रोल है डिजास्टर मैनेजमेंट में। मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है मीडिया का। अगर बात करें मीडिया क्या है, मीडिया कभी भी एक पर्सन को क्या नहीं देती, इंफॉर्मेशन नहीं देती है। मीडिया क्या करती है कि बहुत सारी पॉपुलेशन, बहुत सारे लोगों को क्या देती है, एक साथ इंफॉर्मेशन देती है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि मीडिया क्या एक मास कम्युनिकेशन है। इसलिए हम मीडिया का मतलब ही क्या कहते हैं कि मास कम्युनिकेशन, मतलब एक साथ बहुत सारे लोगों को क्या देना, जानकारी देना। मीडिया कई प्रकार की हो सकती है। पहले हमारे पास प्रिंट मीडिया होती थी, अब धीरे धीरे हमारे मीडिया में क्या हुआ, चेंजेस आया, फिर टीवी, रेडियो टीवी, ये सारी चीज़ें हमारे पास आई थी। अगर बात करें ब्रॉडकास्टिंग, कहते हैं पब्लिशिंग करना, इंटरनेट, प्रिंट, टीवी, रेडियो, इन चीज़ों की बात करें तो ये क्या है, मीडिया है। अगर बात की जाए, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि सबसे पुराना ओल्डेस्ट फॉर्म क्या थी मीडिया की, वो था प्रिंट। सबसे पुराना कौन सा था, प्रिंट। और सबसे नया अगर पूछा जाए तो वो कौन सा आएगा आपके लिए, इंटरनेट आएगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे मीडिया के बारे में। आपको अगर पूछा जाए तो आप में जो CT मेंस का जो सिलेबस है उसमें मीडिया के रोल दे रखे हैं। रोल क्या है, मीडिया क्या क्या काम करती है, किस प्रकार डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या करती है, हेल्पफुल रहती है। अगर बात करें मीडिया की, मीडिया कौन सा पिलर है डेमोक्रेसी में, मीडिया 4th नंबर पे पिलर है, नंबर 4 पे पिलर माना गया है इसको। 4th पिलर है किसका, डेमोक्रेसी का। अगर बात करें रोल ऑफ, कहते हैं कि हमें रोल करने हैं मीडिया के, जो आपके CT मेंस में क्या दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में दे रखा है आपको CT मेंस में। मीडिया का क्या क्या रोल है, रोल बताने हैं, क्या क्या फंक्शन करती है मीडिया। क्या करती है, हमें क्या देती है, इंफॉर्मेशन देती है। इंफॉर्मेशन देने का काम किसका है, मीडिया करती है। मीडिया क्या करती है, हमें एट ए टाइम क्या देती है, मैसेज देती है कि क्या हमारे चारों ओर क्या घटित हो रहा है। मीडिया ही हमारे लिए हेल्पफुल होती है, इसलिए वो इंस्टेंट मैसेज इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाती है। मीडिया हेल्प करती है जस्टिस के लिए। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो रुक जाते हैं, लोग, सरकार उन पर क्या नहीं करती, गौर नहीं करती है, ध्यान नहीं देती है। अगर बात करें तो मीडिया क्या करती है, हेल्पफुल करती है। अगर कोई केस मीडिया के पास आया है तो आपने देखा होगा उसकी बातों को इतनी क्लियरली रखा जाता है लोगों के सामने, उसके लिए लोग भी क्या करते हैं, जस्टिस के लिए हेल्प करवाते हैं। तो मीडिया ही इसमें हेल्पफुल रहती है। हेल्पफुल होती है किसमें लिए, गेट टू जस्टिस फॉर द लॉट ऑफ, कहता है कि केसेस, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो चाहे डिजास्टर से रिलेटेड हो, बहुत सारे केसेस में मीडिया क्या रहती है, हेल्पफुल रहती है। इसी प्रकार डिजास्टर से रिलेटेड अगर बात करें रोल मीडिया के लिए, वो है जस्टिस दिलाने में भी क्या रहती है, हेल्पफुल रहती है। अगर बात करें, हेल्प करता है टू अवॉइड ए पैनिक सिचुएशन। हमें पता है कि डिजास्टर के कारण बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, लोगों को मतलब घर तक नुकसान, मतलब पानी, पीने का पानी तक न रहना, एक बहुत ही पैनिक सिचुएशन आ जाती है। और मीडिया ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन देती है कि सरकार अभी ये एक्शन लेगी, आप लोगों को रिलीफ देगी, उनके माइंड को इतना सेट कर देती है कि लोगों को राहत मिलती है, कहीं ना कहीं वो हेल्पफुल रहती है। उस पैनिक जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है, उस पैनिक सिचुएशन में हमारे हेल्पफुल रहती है कौन सी, मीडिया रहती है। अगर बात करें कंट्रीब्यूशन टू बी द सोशल वर्क, मीडिया क्या कर रही है, एक सोशल वर्क ही कर रही है, समाज के लिए कर रही है। ऐसा तो नहीं है मीडिया खुद के लिए कर रही है, नहीं, मीडिया किसके लिए काम कर रही है, पूरे समाज के लिए काम कर रही है। इसलिए डिजास्टर के टाइम जो मीडिया काम करती है वहां पर ये सोशल जो वर्क का काम होता है वो भी मीडिया का ही होता है। इसलिए रोल बताए तो सोशल वर्क किस में आएगा, मीडिया के अंतर्गत आएगा। क्या करती है, शेयर करती है अपडेट। करंट अपडेट कौन देता है, कुछ मिनटों तक की अपडेट दी जाती है, करंट में ये हो रहा है, वहां ये घटित हो गया, हमें कौन इन्फॉर्मेशन देता है, मीडिया करती है। इसलिए अपडेट करने में का काम किसका रहता है, मीडिया। हेल्पफुल रहती है मीडिया हमारे लिए। हमें क्या प्रोवाइड करवाती है, अवेयरनेस। किसी भी सिचुएशन के बारे में हमें अवेयरनेस कौन देता है, जागरूकता कौन देती है, कंडीशंस कौन बताता है, हमें मीडिया बताती है। मीडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें, डिजास्टर मैनेजमेंट में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमने क्वेश्चन किए हैं
कल हम MCQ लेकर आएंगे आपके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट के। मोस्टली टॉपिक हमने डिजास्टर मैनेजमेंट के इन 3 क्लासों में आपके लिए कंप्लीट करवा दिए हैं, क्योंकि आपका CT मेन का पेपर जो है बहुत पास था, अभी कुछ रीजन से सरकार ने कैंसिल कर दिया है। फिर भी हम अपनी क्लासेस को तैयारी रखेंगे, हम कल इसके MCQs की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।